कि भैया दुनियादारी से हमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे घर में शादी पड़े, किसी का बर्थडे आए, कुछ भी आए, भाई उतना फोकस मत करना। मेरी रिक्वेस्ट एक बड़े भाई होने के नाते मैं तुमसे बोल रहा हूँ। बिलीव करो, मैं जब सुबह 7 बजे लाइब्रेरी में घुसता था ना, 11 बजे ही निकलता था मैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन गा रहा है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिंदगी में मुझे यहीं पर ये मौका मिला है। बस ये 3 महीने अपने आप को रगड़ करके मेहनत कर लेता हूँ, उसके बाद में पूरी दुनिया मेरी अपनी है। मैं जो चाहूँ जहाँ चाहूँ घूम सकता हूँ। जब अकाउंट में बैलेंस होगा ना तो मैं कंट्री डिसाइड करूंगा, स्टेट डिसाइड करूंगा, और जब कुछ भी नहीं होगा तो बस बैठ करके फोन में रील्स हो जाओ। लाइफ आपके हिसाब से चलेगी, माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे ले डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। जब लक्ष्य बना लिया जाता है तो सुख दुख को नहीं देखा। सुख दुख देखने वाला लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। जब लक्ष्य दिखाई देता है तो सुख दुख को भोगते हुए आगे बढ़ा जाता है। अगर कोई बड़ा है और उसे अपने बड़े होने का आभास है, उसे बड़े होने का एहसास है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, वह बड़ा होने के बावजूद भी अपने आप को छोटा घोषित कर रहा है, अपने आप को छोटा बनाने की राह पे निकल चुका है। अगर कोई छोटा है और वो हर पल ये महसूस कर रहा है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो एक बात ध्यान रखिएगा, वो कभी भी बड़ा होने के रास्ते पर अग्रसर नहीं है। यहाँ पर बड़ा या छोटा होना किसी शारीरिक क्षमता, किसी मानसिक क्षमता या धन संपदा का अधिकारी होना नहीं है, उसका मालिक होना नहीं है। यहाँ पर बड़ा या छोटा होना विचारों के बड़प्पन और विचारों के छोटे होने से है, व्यक्तित्व के बड़े होने और व्यक्तित्व के छोटे होने से है। वह व्यक्ति सदैव बड़ा है जो अपने साथ किसी को भी छोटा महसूस नहीं होने देता है, और वह व्यक्ति सदैव छोटा है जो अपने साथ आने वाले हर व्यक्ति को छोटा महसूस करवा रहा है। आपका सबसे बड़ा फायदा तुम क्या मानते हो? सैलरी सबसे बड़ा फायदा नहीं होती बेटा। सैलरी तो प्राइवेट में बहुत ज्यादा है, लोग जो प्राइवेट सेक्टर में ना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इसके सबसे बड़े फायदा जो मुझे पर्सनली फील हुआ जब मैंने नौकरी की, 2 फायदे हैं इसके। एक, आप चिंता मुक्त रहते हैं, आपको पता है मुझे नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी से कोई हटा नहीं सकता, मैं अपना काम बढ़िया करूंगा। दूसरा, आप नहीं होते, आपके पीछे सबकी लाइफ सेफ हो जाती है। कैसे? जो गवर्नमेंट जॉब में है ना, उसकी वाइफ, उसके हस्बैंड, उसके बेटा बेटी और उसके पेरेंट्स, इन सबकी बीमारी तक का जिम्मा सरकार उठाती है। ये बहुत बड़ा फायदा होता है। इसकी समझ उम्र बीतने पर आती है बेटा। आपके पीछे कुछ भी दिक्कत हो जाए, मान लो कोई जॉब में है, भगवान ना करे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया, बेड रिडन हो गया, 1 साल तक बेड पे है, प्राइवेट वाले आके एक दिन भी नहीं पूछेंगे जी बेड आपका पैर कट गया तो हम क्या मदद करें। उनके लिए तुम गए, तुम जियो मरो को फर्क नहीं पड़ता। सरकारी नौकरी में कुछ भी बुरा हो जाए ना, आपकी सैलरी घर आएगी। आप अगर 2 साल भी बेड रिडन, भगवान ना करे किसी का, लेकिन बेटा ऐसा होता है। तो ये इतने बड़े फायदे हैं जिनको आप पैसों से तोल नहीं सकते कभी भी। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब का ज्यादा फायदा, और मैं अपने आप इस चीज में थी इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पैसा बड़ी बात नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबल जिंदगी, ये बहुत बड़ी बात है। और जब तक ये नहीं होगी ना बेटा, तब तक सिर में हमेशा दर्द रहेगा। लाखों कमाने वाले भी अब पेंडेमिक में घर बैठे थे, जिनका पैकेज लाखों लाखों रुपए का था, गई नौकरियां, लेकिन सरकारी संस्थान वाले घर बैठ के तनख्वाह घर आती रही। चाहे वो 25,000 आती थी, सबसे छोटी सैलरी 25,000 मान ले ग्रुप डी की, वो भी पता था कि 25,000 आने हैं, इसलिए ज्यादा जरूरी है। तो खूब पढ़ना बेटा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है? जब भी हार मानने का मन करे ना, ये 3 सवाल खुद से जरूर करना। बस निकल गई हवा, इतना ही दम था। अब उनको क्या जवाब दोगे जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं? एंड उनको क्या जवाब दोगे जो तुम्हारी जीत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? अगर आज तुम लाज शर्म के चक्कर में कोई भी शुरुआत नहीं करोगे ना, भूखे मर जाओगे। याद रखना, ये दुनिया सिर्फ तुम्हारा मजाक बना सकती है, तुम्हारे घर की रोटी नहीं। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस शुरुआत जरूरी है। जब आदमी का वक्त खराब होता है ना, तब लोग सिर्फ उसकी गलतियां पकड़ते हैं, हाथ कोई नहीं पकड़ता। अगर आज तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है ना, तो तुम्हारे अलावा किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें खुद ही इस वक्त को मेहनत करके बदलना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए नहीं आएगा। आपसे जब कोई पूछता है ना कि बेटा आप क्या कर रहे हो, तो उसे बिल्कुल नहीं जानना है आप क्या कर रहे हो। आप पढ़ रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, नहीं। वो सिर्फ इसलिए पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आपका क्या स्टेटस है, फिर वो आपको उसके हिसाब से इज्जत दे। जिंदगी हो या व्हाट्सएप हो, लोग हमेशा स्टेटस देख के ही रिप्लाई करते हैं। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल, और रौंद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट है, बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो।